स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI ट्रेनिंग लर्निंग बाय डूइंग पर। आज का जो हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में वो है डॉम। डॉम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। देखिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। जब भी कोई वेब पेज हमारा लोड होता है ब्राउज़र पे, तो जो भी ब्राउज़र जो होता है वो उस वेब पेज का एक डॉम क्रिएट कर लेता है। डॉम एक क्रिएट कर लेता है, मतलब उसका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट कर लेता है। बेसिकली ये क्यों क्रिएट करता है, अब ये क्वेश्चन ये राइज करता है, ये क्यों बनाया जाता है और इसका क्या यूज है और ये होता क्या है। जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो क्रिएट करता है ये बेसिकली ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। इट्स अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका ट्री होता है। ऑब्जेक्ट हमने बताया था, ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके पास अपने प्रॉपर्टीज होती हैं और अपना मेथड्स होते हैं। तो जो ये आपका जो HTML डॉम होता है, ये ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो आपके जो HTML टैग्स होते हैं, बेसिकली ये ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, ये थोड़ा सा अगर हम लोग देख लें, फिर इसके बाद हम इस पे आएंगे कि इसको क्यों बनाया जाता है या फिर इसका यूज क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, जैसे ये आपका कोई वेब पेज है, ठीक है। तो जैसे ही ये वेब पेज आपका लोड होता है, तो ये आप देख रहे हैं कि HTML के टैग्स हैं। ये HTML टैग है, ओपन है, ये क्लोज्ड है, ये हेड टैग है, ये बॉडी टैग ओपन है, ये बॉडी टैग क्लोज है। यहाँ पे पी टैग बनाया गया है जिसके अंदर एक एलिमेंट लिखा हुआ है डॉम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जब ये ब्राउजर होता है ये डॉम को जनरेट करता है। डॉम जनरेट करेगा तो ये बेसिकली क्या बनता है, एक डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ये मेन ऑब्जेक्ट होता है, ये सुपर ऑब्जेक्ट इसको बोल सकते हैं, या ऑब्जेक्ट का जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर आपका रूट ऑब्जेक्ट होता है। और रूट ऑब्जेक्ट मतलब HTML जो हो गया वो आपका रूट ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके अंदर आपके हेड और बॉडी ऑब्जेक्ट होते हैं। फिर इसके बाद बॉडी के अंदर, क्योंकि ये एलिमेंट है आप देख रहे हैं, तो ये एलिमेंट आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और उस एलिमेंट के अंदर क्योंकि ये टेक्स्ट है, तो ये डॉम कॉन्सेप्ट एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट भी बन गया। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट, ये जो टेक्स्ट है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डॉम के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हर एक वेब पेज का एक क्या बनता है, डॉम क्रिएट होता है। और जो जो ये डॉम क्रिएट क्यों किया जाता है, ये डॉम इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि इस वेब पेज पे कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी प्रोग्राम, ठीक है, ये क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, तो जो इंटरेक्शन होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या किसी भी स्क्रिप्ट का, वो किसके थ्रू होता है, डॉम के थ्रू होता है। तो डॉम इज एन इंटरफेस। डॉम जो है वो एक इंटरफेस है किसका, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट क्या एक इंटरफेस है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए ये जो डॉम है ये एक इंटरफेस की तरह बिहेव कर रहा है। किसका इंटरफेस है, इस वेब पेज का। तो ये जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली वेब पेज पे काम नहीं करती है, बल्कि ये जावास्क्रिप्ट जो है वो डॉम पे काम करती है। और ये डॉम जो है, जो भी डॉम पे चेंजेस किए जाते हैं उसका रिफ्लेक्शन हमारे वेब पेज पे होता है। ठीक है, तो इट्स अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट्स अ प्रोग्रामिंग, डॉम क्या है, इट्स अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इंटरफेस है। ठीक है, ताकि हम उस वेब पेज को क्या कर सकें, इजीली एक्सेस कर सकें, उनके एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकें, इजीली एक्सेस कर पाए, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन है उस मॉडिफिकेशन को कर सकें। ठीक है, तो अगर हम लोग पिछले थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है, जब भी कोई वेब पेज लोड होता है तो ब्राउजर HTML पेज को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनाता है। जैसे ही हमारा कोई वेब पेज क्या होगा, वो लोड होगा, तो जो हमारा ब्राउजर होता है वो उस HTML पेज का क्या बनाता है, डॉम बनाता है। ठीक है, HTML डॉम इट्स अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, HTML डॉम के साथ जो ये ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स बने हैं उसके साथ क्या करता है, जो जावास्क्रिप्ट होता है वो HTML डॉक्यूमेंट के सभी एलिमेंट्स को आसानी से एक्सेस और मॉडिफाई कर सकती है। इसीलिए ये HTML डॉम क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ताकि जो जावास्क्रिप्ट है, जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी स्क्रिप्ट है, वो इस वेब पेज पे क्या कर सके, इजिली एक्सेस कर सके, उसके एलिमेंट्स को इजीली एक्सेस कर सके और उसको मॉडिफाई कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो डॉम है, इसको जो बनाया था वो W3C ने बनाया है। W3C का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम होता है इसका फुल फॉर्म। ये एक हिसाब से एक कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी बेसिकली स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती है। तो इसने डॉम डॉम स्टैंडर्ड एक डिफाइन किया है। और ये जो डॉम स्टैंडर्ड है, ये डॉम स्टैंडर्ड ये बताता है कि कैसे किसी डॉक्यूमेंट को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक्सेस किया जाए। How the documents are accessed through a programming language. How a documents can be accessed through a programming language. ये स्टैंडर्ड ये डिफाइन करता है। ठीक है, इसकी ऑफिशियल डिफिनीशन अगर हम लोग देखें तो ऑफिशियल डिफिनीशन में ये आता है कि W3C जो डॉम है, इट्स अ प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म है और एक लैंग्वेज न्यूट्रल इंटरफेस है। लैंग्वेज न्यूट्रल इंटरफेस का मतलब ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि जावास्क्रिप्ट ही इसको एक्सेस कर सके। ये किसी भी लैंग्वेज के थ्रू आप उस जो भी उसको सपोर्ट करता है HTML डॉम को, ठीक है, उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इट्स अ लैंग्वेज न्यूट्रल इंटरफेस। मतलब इसके लिए कोई लैंग्वेज डिपेंडेंट इंटरफेस नहीं है। मतलब बल्कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट इंटरफेस है, लैंग्वेज न्यूट्रल इंटरफेस है, जो प्रोग्राम्स और स्क्रिप्ट्स को डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को एक्सेस करने और कंटेंट को अपडेट करने और कंटेंट की स्टाइलिंग करने की अनुमति देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डॉम है, ये बेसिकली इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है कोर डॉम, दूसरा होता है एक्सएमएल डॉम, तीसरा होता है एचटीएमएल डॉम। जो एचटीएमएल डॉम होता है वो आपका एक स्टैंडर्ड मॉडल है या डॉक्यूमेंट है, किसके लिए, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के लिए। और जो एक्सएमएल डॉम है, ये एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स के लिए डॉम क्रिएट करता है। ये कैसा स्टैंडर्ड है, जो कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स का क्या स्टैंडर्ड होगा, कैसे उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो एक्सएमएल डॉम में बताया गया है। तीसरा होता है कोड रॉम, जो सभी टाइप के डॉक्यूमेंट्स के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो W3C ने बेसिकली डॉम को तीन अलग अलग पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया, या तीन अलग अलग टाइप्स के डॉम्स बताए हैं, स्टैंडर्ड डिफाइन किए हैं। एक कोड डॉम, दूसरा एक्सएमएल डॉम और तीसरा HTML डॉम। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमारे लिए यहाँ पर, वो है HTML डॉम जावास्क्रिप्ट में। HTML डॉम बेसिकली एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल है और HTML के लिए प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। जो HTML लैंग्वेज है, जो HTML टैग्स होते हैं, जो HTML पेज होता है, उसके लिए एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, ताकि कोई भी जो भी लैंग्वेज है वो उस इंटरफेस के थ्रू क्या कर सके, उस HTML पेज पे को एक्सेस कर सके, उसको उसके एलिमेंट्स को इजीली मॉडिफाई कर सके और उसको क्या कर सके, चेंज कर सके। ठीक है, तो HTML डॉम एक स्टैंडर्ड है जो ये बताता है कि कैसे HTML एलिमेंट्स को प्राप्त करें, उसको बदलें, उसको जोड़ें या फिर घटाएं। HTML डॉम को जावास्क्रिप्ट के साथ एक्सेस किया जा सकता है। जो जावास्क्रिप्ट है आपकी, उस जावास्क्रिप्ट के माध्यम से HTML डॉम को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देखिए HTML डॉम में होता क्या है, HTML डॉम में जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका प्रॉपर्टीज और मेथड्स होती हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी जिनको आप गेट या सेट कर सकते हैं। मेथड क्या होते हैं, मेथड्स जिनके साथ कोई भी आप एक्शन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है, इट्स एन ओनर ऑफ ऑल द अदर ऑब्जेक्ट। मतलब ये मेन ऑब्जेक्ट होता है, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर सारे आपके ऑब्जेक्ट डिफाइंड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आपका टॉप मोस्ट ट्री में सबसे टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए HTML एलिमेंट्स को गेट करने के लिए, HTML एलिमेंट्स को गेट करने के लिए हमारे पास ये तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स प्रोवाइडेड हैं। जो डॉक्यूमेंट नाम का जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर ये थ्री इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। एक है गेट एलिमेंट बाई आईडी, दूसरा है गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, तीसरा है गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। इन तीनों का मतलब ये होता है कि आपका गेट एलिमेंट बाई आईडी जो होता है वो एलिमेंट की आईडी के अकॉर्डिंगली उसको गेट करता है। और एलिमेंट के टैग के नेम के हिसाब से जो गेट करता है वो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम मेथड काम करता है।
और किसी भी एलिमेंट को क्लास नेम से अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग किस मेथड का यूज करेंगे, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। जैसे यहाँ एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे एक पी टैग है जिसकी आईडी, एक एलिमेंट है जिसकी आईडी डेमो है, उसको हम लोगों ने गेट किया। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो जैसे ही हमने किया, ये क्या करेगा, ये पी टैग को एक्सेस कर लेगा। और इसके प्रॉपर्टी को चेंज किया गया है यहाँ पे क्योंकि हर एक एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, और क्योंकि वो एज ए ऑब्जेक्ट होता है डॉम में, तो उसके पास अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, अपने मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका उसका एक मेथड है डॉट इनर एचटीएमएल, उस इनर एचटीएमएल को हमने क्या किया है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, मतलब उसके इनर एचटीएमएल को हमने चेंज किया है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो ये जो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट है ये इसके इनर एचटीएमएल में क्या कर देगा, राइट कर दिया जाएगा। कौन राइट करेगा, ये जावास्क्रिप्ट राइट करेगी, तो मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास है कि कैसे किसी एलिमेंट को हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, एलिमेंट में जो HTML एलिमेंट्स हैं उनमें हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं। देखिए, किसी भी एलिमेंट की आप इनर एचटीएमएल को चेंज कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की हम लोग एट्रीब्यूट्स को आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट को चेंज करने के ये जो दो तरीके दिए हुए हैं वो एक ही हैं। आप चाहें इस तरीके से इसके एट्रीब्यूट को चेंज करिए कि उसके एट्रीब्यूट का नाम डायरेक्ट आप लिखिए, या फिर सेट एट्रीब्यूट मेथड मिलता है, उसमें एट्रीब्यूट का नाम दीजिए और उसकी क्या वैल्यू आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। अगला है कि आप किसी भी एलिमेंट की स्टाइलिंग, स्टाइलिंग को आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, जैसे कि उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, उसके विड्थ को चेंज कर सकते हैं, उसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं, उसके मार्जिन को चेंज कर सकते हैं, उसकी पैडिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं, उसके अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, उसके बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। ये सभी उसकी स्टाइलिंग हो गई। तो उसके एलिमेंट की किसी भी स्टाइलिंग को अगर हमें चेंज करना है तो हम लोग एलिमेंट की जो है वो प्रॉपर्टीज को, स्टाइलिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से इजीली कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी एलिमेंट को, HTML एलिमेंट को अगर हमें चेंज करना है तो हमें सबसे पहले उस HTML एलिमेंट को फाइंड करना पड़ेगा। तो HTML एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने बताया था तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, एक गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है, एक गेट एलिमेंट बाय टैग नेम होता है, और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम होता है। हम ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं। बेसिकली ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ किया जाता है। बाय टैग नेम अगर हम लोग बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, और क्लास नेम भी बहुत रेयरली यूज़ होता है। लेकिन जो गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है ये हमारा हमेशा जो है अक्सर यूज़ होता है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो भी आईडी आपको यहाँ पे पास करना होता है, जो भी आईडी होती है उस आईडी को हम लोग पास करते हैं, तो वो एलिमेंट हमको गेट हो जाता है। जब एलिमेंट हमको गेट हो जाता है इसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी उस एलिमेंट पे कोई भी जो भी चेंजेस करना चाहते हैं उस चेंजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल, जैसे हमने बताया था कि पुराने में जैसे कि पुराने में क्या है कि तीन टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, एक तो इनर एचटीएमएल की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं, और उसकी स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। अब इन तीनों को ही हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे आने वाले स्लाइड्स में कि कैसे हम लोग उसकी एचटीएमएल को चेंज कर रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट को कैसे चेंज कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी स्टाइलिंग को कैसे चेंज कर रहे हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे अगर देखिए कि यहाँ पे अगर आप देखिए कि ये जो HTML है, यहाँ पे इसके इनर HTML को चेंज किया गया है। तो इनर HTML को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें उस एलिमेंट को गेट करना पड़ेगा। तो हमें किसका इनर HTML चेंज किया है, P1 एलिमेंट, जिसकी आईडी, एक एलिमेंट है जिसका आईडी P1 है, उसके इनर HTML को हमने चेंज किया है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पहली लाइन के थ्रू हमने क्या किया, उस एलिमेंट को गेट कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो एलिमेंट मिला उस एलिमेंट के इनर HTML में हमने एक न्यू पैराग्राफ चेंज कर दिया।
अब आप देख रहे हैं कि ये पी जो पैराग्राफ टैग है, इसमें जो हेलो वर्ल्ड इनर एचटीएमएल लिखा हुआ है, वो इनर एचटीएमएल चेंज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यू पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की इनर एचटीएमएल को क्या कर सकते हैं, टू लाइन ऑफ कोड से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा है आपका जैसे एट्रीब्यूट को हमें चेंज करना है, तो हमने बताया था कि एट्रीब्यूट को अगर हमें चेंज करना है तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट को गेट कर लिया, फिर ये एलिमेंट मिल गया, फिर इसके बाद उसके सोर्स नाम के एट्रीब्यूट को हमें चेंज करना है। तो ये जो एलिमेंट था वो एलिमेंट था इमेज, एक इमेज टैग है जिसकी आईडी है image1 और इसके एट्रीब्यूट है सोर्स। इसको हमें चेंज अगर करना है तो जो भी एट्रीब्यूट का नाम है, उस जिस भी एट्रीब्यूट को हमें चेंज करना है उस एट्रीब्यूट का नाम यहाँ लिखेंगे, और जिस भी वैल्यू से हमें चेंज करना है उस वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, वो एट्रीब्यूट हमारा उस एलिमेंट का चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा है स्टाइलिंग को चेंज करना। देखिए स्टाइलिंग को यहाँ पे देखिए चेंज किया गया है। जैसे कि पी टैग है, इस पी टैग को हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसके कलर को ग्रीन करना चाहते हैं, इसके टेक्स्ट कलर को हम क्या करना चाहते हैं, ग्रीन करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उस एलिमेंट को गेट कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से, फिर स्टाइल डॉट हमने बताया था स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, तो स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, इसकी स्टाइलिंग को चेंज करना है। तो स्टाइल में क्या, कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज करना है, कलर प्रॉपर्टी को चेंज करना है। तो हमने क्या किया, इसमें इसके कलर को चेंज कर दिया और इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो अब इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी इक्वल्स टू ग्रीन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट की मदद से डॉम, जो डॉम एचटीएमएल क्रिएट हुआ, उस डॉम एचटीएमएल जो क्रिएट हुआ, जो आपका ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स था, उनकी मदद से, उनके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, उनके इंपॉर्टेंट मेथड्स की मदद से हमने किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के को क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर पाए, उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज कर पाए, उसके इनर एचटीएमएल को चेंज कर पाए, उसकी स्टाइलिंग को हम लोग क्या कर पाए, चेंज कर पाए। अब आती है बात इवेंट्स की। इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स का मतलब ये होता है एक एक्शन, या जो भी यूजर कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर, उस एक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। जैसे कि किसी यूजर ने किसी बटन पे क्लिक किया तो वो एक एक्शन हो गया, वो एक इवेंट हो गई, क्लिक इवेंट हो गया। किसी यूजर ने माउस हुवर किया, माउस किसी एलिमेंट के ऊपर माउस ले गया, तो वो एक माउस हुवर होना एक इवेंट हो गया। ठीक है, किसी यूजर ने पेज को लोड किया, तो पेज का लोडिंग करना भी आपका क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। तो जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट पे अगर कोई भी इवेंट परफॉर्म होता है, कोई भी इवेंट जो है तो वो अकर करता है, कोई भी इवेंट अकर करता है, तो उस इवेंट के रिस्पॉन्स में आप कौन सा मेथड कॉल करना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स को, किसी भी कोड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे करते हैं या आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या होते हैं इवेंट्स। जब भी कोई इवेंट होती है तो जो यूजर होता है वो एचटीएमएल एलिमेंट्स पे क्लिक करता है। ठीक है, तब जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, कौन कौन से ये एचटीएमएल इवेंट्स यहाँ पे देखिए बताए गए हैं। जैसे कि यूजर ने माउस का क्लिक कर दिया, पेज का लोड हो गया, ठीक है, इमेज लोड हो गई, माउस किसी एलिमेंट के ऊपर मूव किया, या एचटीएमएल फॉर्म सबमिट किया, ये सभी आपके एचटीएमएल इवेंट्स की क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे आप एक छोटा सा एग्जांपल है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो H1 टैग है, इस H1 टैग पे ऑन क्लिक एक इवेंट हुआ, ऑन क्लिक इवेंट हुआ। इस ऑन क्लिक पे क्या होगा, जब इस H1 पे क्लिक होगा तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, कौन सा जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो ये कह रहा है कि दिस डॉट इनर एचटीएमएल, दिस का मतलब ये H1, ये H1 का जो इनर एचटीएमएल है वो चेंज होकर के क्या हो जाए, टेक्स्ट चेंजेस अकर्स ऑन क्लिक। तो जावास्क्रिप्ट के ऑन क्लिक सीधे सीधे इवेंट्स पे आप ऐसे भी कोड को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, तो कंटेंट ऑफ द एलिमेंट इज चेंज व्हेन अ यूजर क्लिक्स ऑन इट। जब भी यूजर इस H1 पे क्लिक करेगा तो ये जो कंटेंट है, जो इसका इनर एचटीएमएल लिखा है क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा, टेक्स्ट चेंजेस
अकर्स ऑन क्लिक, ये चेंज होकर के हो जाएगा। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि कैसे और तरीके से हम लोग इवेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं। हम किसी भी बटन एलिमेंट पे, देखिए बटन एलिमेंट है तो उसके अपने एक प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर अपने एक मेथड्स होते हैं, ठीक है। ये जो मेथड है ऑन क्लिक मेथड, जैसे ऑन क्लिक पे क्या होगा, तो ऑन क्लिक क्या है, एक इवेंट है, तो इस बटन के ऑन क्लिक पे क्या होगा, देखिए ऑन क्लिक पे डिस्प्ले डेट नाम का जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का वो कॉल होगा। तो आप किसी भी जो इवेंट है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो इवेंट है, उस इवेंट को तीन तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि डायरेक्ट एलिमेंट पे जा करके आपने क्या किया, ऑन क्लिक मेथड यूज किया, ऑन क्लिक इवेंट यूज किया, और जो भी मेथड को आपको कॉल करना है उस मेथड को आपने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। दूसरा तरीका यह है जावा स्क्रिप्ट की मदद से आपने क्या किया, उसको रजिस्टर किया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से हमने इस एलिमेंट को गेट किया, और उसके बाद डॉट ऑन क्लिक हमने यूज किया, और जो भी मेथड हमें कॉल करना है इसके ऑन क्लिक पे उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि हमने एक HTML एलिमेंट पे एक इवेंट को असाइन कर दिया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका, जो तीसरा तरीका है वो तरीका ये भी है कि हम लोग इवेंट लिस्नर की मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इवेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। इवेंट लिस्नर क्या होता है, इवेंट लिस्नर बेसिकली एक मेथड होता है, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि हर एक ऑब्जेक्ट के अपने मेथड्स होते हैं, पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। इसी तरह बटन नाम का जो एलिमेंट है, जो भी HTML एलिमेंट है, उस पर अगर हमें कोई भी इवेंट को हमें क्या करना है, रजिस्टर करना है, तो उसके लिए ऐड इवेंट लिस्नर नाम का एक मेथड मिलता है। उस ऐड इवेंट लिस्नर नाम के मेथड में हमें ये बताना पड़ता है कि कौन सा इवेंट हमको क्या करना है, रजिस्टर करना है, और कौन से इवेंट पे कौन सा मेथड कॉल होगा उसको रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने उस एलिमेंट को गेट किया, और डॉट ऐड इवेंट लिस्नर मेथड से हमने उस इवेंट को रजिस्टर कर दिया कि किस पर्टिकुलर इवेंट को हम लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, और उस पर्टिकुलर इवेंट पे हम क्या रिस्पॉन्स गेट करना चाहते हैं, या कौन सा मेथड कॉल करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट का, उसको हमने यहाँ पे दे दिया। तो जैसे ही ये स्क्रिप्ट क्या होगी, कॉल होगी, तो ये क्या करेगा, क्लिक इवेंट पे इस डिस्प्ले डेट को क्या करेगा, कॉल करेगा। और डिस्प्ले जो डेट है, ये बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि डिस्प्ले डेट क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डेमो। तो ये जो डेमो है, ये जो पैराग्राफ टैग है, इसके इनर HTML में डेट नाम का फंक्शन हमने यहाँ कॉल कर लिया, तो जो आज की करंट डेट होगी वो यहाँ पे क्या होगी, रजिस्टर हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा ऐड इवेंट लिस्नर का एक छोटा सा एग्जांपल था कि कैसे ऐड इवेंट लिस्नर का हम लोग यूज करके हम लोग किसी भी HTML एलिमेंट में किसी भी इवेंट को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपका आता है कि जो आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं, इन वेबसाइट को बनाने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फ्री ओपन सोर्स इंपॉर्टेंट बिल्डिंग टूल्स हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे वर्डप्रेस हो गई, आप वर्डप्रेस से अपनी फ्रीली आप वेबसाइट इजीली बना सकते हैं। कंपोजर हो गई, इस पर भी आप इजीली और अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। जुमला हो गई, इस पे भी वेबसाइट आप बिल्ड कर सकते हैं। ड्रूपल हो गई, इस पे भी वेबसाइट आप अपनी बिल्ड कर सकते हैं। ओपन CMS हो गई, इस पे भी आप अपनी वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। और ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका कोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और इसके कोड को आप पूरी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके कोड को। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके होते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास डॉम पे। तो आज हम लोगों ने डॉम को पढ़ा जावास्क्रिप्ट में, और हम लोग ने ये सीखा कि डॉम क्या होता है, डॉम क्यों बनाया जाता है जावास्क्रिप्ट में, और ये भी देखना कि डॉम कितने तरीके के होते हैं, HTML डॉम क्या होता है, आपका जावास्क्रिप्ट का जो HTML डॉम है उसमें आप किसी भी HTML एलिमेंट को अगर हमें कैसे एक्सेस करना हो, उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करना है, उसकी स्टाइलिंग को कैसे चेंज करना है, और इवन हमने ये भी देखा कि HTML एलिमेंट पे हमें कोई भी इवेंट अगर अकर होती है तो उस इवेंट के रिस्पॉन्स में कैसे किसी कोड का, जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज सीखी हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।